Good morning, student. In today's section, our lecture number 9, periodic classification of element. Now, general introduction and history of the periodic table. We will discussing previous lecture. So, in today's session, we will discussing very important topic, that is Slater rules and screening effect. What you know about screening effect or shielding effect? Shielding effect, स्क्रीनिंग इफेक्ट के अबाउट हम अब पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में। लेक्चर हमारा है 9, बिकॉज लेक्चर 8 में हमने ये पढ़ा था बच्चों, पेपर सॉल्यूशन किया था लास्ट प्रीवियस टेस्ट एग्ज़ाम का। आज हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और ए शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और अनदर नेम, और इसका अनदर नेम है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ध्यान देना बच्चों, बहुत काम का और फाड़ू कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम बच्चे जानते होते हैं। एंट्रेंस के विषय कभी कभार क्वेश्चन आता है और तगड़ा क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत बार का है, जी मेंस जी एडवांस तक इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, थोड़ा फाड़ू है। फाड़ू का मतलब मेरी लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे, आसानी से समझ में नहीं आता। होता क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट? इट इज यूनिटेड बाय जेड स्टार और जेड इफेक्टिव। इसको हम जेड स्टार भी कह सकते हैं अथवा जेड इफेक्टिव भी कह सकते हैं बच्चों। ये कैसे पता चलता है? आपको पहले मैं एक एटम का डायग्राम बनाता हूँ। यू नो वेरी वेल दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऑर्बिट के अंदर। ये ऑर्बिटल है n बराबर 1 2 3, n ऑर्बिट, ये सबसे बाहर वाली ns बाहर की ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट, फिर n-1, n-2, n-3। ये एक एटम हुआ बच्चों। तो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट ये n सेल हो गई, उसके अंदर वाली n-1 सेल हो गई, ये n-2, ये n-3, जैसे जैसे अंदर, सबसे बाहर से अंदर की तरफ। तो एक्चुअली होता क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसके कॉन्सेप्ट को अपन एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझे कि आप जानते हो कि इन ऑर्बिट के अंदर कौन भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये प्रोटॉन एटम के अंदर होता है। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये प्रोटॉन क्या करता है? बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स लागू होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। बट कई बार क्या होता है कि एक अंदर की ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल जो अंदर है n-3, n-2, n-1, ये अंदर ऑर्बिट है। ये अंदर की ऑर्बिट क्या करेगी कि इस ऑर्बिट के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, सपोज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये पूरा क्या कर देगा? न्यूक्लियस को ढक देंगे, सील्ड कर देंगे। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स बाहर के इलेक्ट्रॉन पर लागू होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स फिनिश हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देंगे? पूरा इसको सील्ड कर देंगे। और फिर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स होने के कारण एटम का साइज बढ़ेगा। भाई आप जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होता है? ये पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब प्रोटॉन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा स्टूडेंट? न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे साइज क्या होगी? कंप्रेस होगी, एटम का आकार घटना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं इसको, प्रोटॉन के चार्ज को। ये जब ज़्यादा हो जाता है तो एटम का साइज घटेगा। लेकिन अंदर की ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा बेटा? ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा इलेक्ट्रॉन से, जिसके कारण एटम का साइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बढ़ जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा। और जब साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, घटने की बजाय साइज घटने की बजाय बढ़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट, और अनदर नेम इज शील्डिंग इफेक्ट। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी बात आपके दिमाग में
बैठ गई होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन पर कम लागू पड़ेगा और ये एटम का साइज घटने की बजाय बढ़ जाएगा। उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। आई होप मेरी बात आपके दिमाग में बच्चों बैठ गई होगी अच्छे से। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखाने वाला हूँ, व्हाट यू नो अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट यू नो अबाउट शील्डिंग इफेक्ट। पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। अब स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और सिग्मा, इसके लिए एक स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल्स दिया था। वो रूल्स कुछ इस तरह से था बच्चों, ध्यान देना। ये कैसे निकालते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, इसके लिए उसके लिए एक साइंटिस्ट का रूल है, उसका नाम है स्लेटर रूल। बहुत अच्छे से समझना। जेड स्टार, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट को जेड स्टार या जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये होता है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने का फॉर्मूला। वेयर यू नो वेरी वेल, जेड क्या होता है बच्चों, जेड इज हियर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है जेड, आप जानते हो। एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। व्हाट यू नो अबाउट सिग्मा, सिग्मा क्या कहलाता है बच्चों, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। सिग्मा इज नॉन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा को हम किस नाम से जानते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट से जानते हैं। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हम कहा करते हैं स्लेटर रूल। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल्स दिया। वो थोड़ा सा टेढ़ा रूल है, अच्छे से बच्चे के दिमाग में पहली बार में नहीं आता, लेकिन मेरा ऐसा एफर्ट रहेगा कि मेरे से पढ़ा हुआ हर एक स्टूडेंट इस प्रकार की प्रॉब्लम कर सके। चाहे JEE मेंस हो, एडवांस हो, एम्स हो, IIT का एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, उसके रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम जब आती है एंट्रेंस में। हालांकि बोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम नहीं पढ़ाई जाती बच्चों, ध्यान देना, लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं वो एंट्रेंस को फोकस करके पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चों को ये आ जाना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ एकदम सेटल बैठ जानी चाहिए। इसी को फोकस करके मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, स्लेटर रूल की बात करता हूँ मैं आपके साथ। व्हाट यू नो अबाउट स्लेटर रूल, और स्लेटर ने क्या रूल दिया, ध्यान से समझना। उसकी बात को अपन समझ लेते हैं बिना रटे, बिना झिझक के अच्छे से दिमाग में बिठाते हैं। स्लेटर रूल किसके लिए होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए फॉर S एंड P, पहला ये ट्रिक्स याद रखना। क्या ट्रिक्स है, फॉर S एंड P, फॉर S एंड P सेल, P सब सेल इलेक्ट्रॉन, S और P सब सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए N सेल में, S एंड P सब सेल N सेल, सबसे बाहर वाली सेल के लिए सिग्मा कितना लेना है आपको, बाहर की सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर S एंड P सब सेल इलेक्ट्रॉन, N सेल इलेक्ट्रॉन, N सेल के लिए सिग्मा आपको लेना है 0.35, याद रखना बच्चों। N सेल के लिए, N-1 सेल के लिए, अब आपको बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि N सेल कौन सी होती है, N-1 कौन सी होती है। घबराइए नहीं, मैं अंतिम दम तक तुम्हारे साथ हूँ, पूरा सिखा के रहूँगा। N सेल के लिए सिग्मा 0.35, N-1 सेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू जो आपको लेनी है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी लेनी है, 0.85। बाकी फिर N-2, N-3, बाकी की अंदर की सेल जो भी, उन सब के लिए सिग्मा, उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी लेनी है बच्चों, 1। ये एक फॉर्मूला आपको याद हो स्लेटर रूल के हिसाब से। दिस इज़ फॉर S एंड P, N सेल के लिए SP, SP, D, F सब के लिए, पहली N सेल के लिए, फॉर कोई S हो, P हो, D एंड F सब के लिए, N सेल के लिए तो 0.35 होगा ही होगा, 0.35 होगा S एंड P के लिए, D एंड F के लिए, N सेल के लिए। और अब हम इसको एक क्वेश्चन लेके समझते हैं बच्चों, कैसे। D एंड F के लिए भी, D एंड F के लिए, D एंड F के लिए तो आपको कितनी लेनी है, 1। अब ये समझते हैं, आपको कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा फॉर लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 3,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 n सेल मतलब बिगर क्वांटम नंबर, सबसे बड़ी क्वांटम नंबर यहाँ कितनी है बच्चों 2, तो यहाँ n बराबर कितना, ये n सेल होगी, n माइनस वन, 2 माइनस वन 1, तो ये n माइनस वन सेल होगी। अब इसमें कहे कि बाहर का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं है, लिथियम 3 के लिए निकालना, ये फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे बनाओगे आप एटम का डायग्राम, तो ये पहली सेल हुई n माइनस वन और ये हुई n सेल, ये n सेल हुई, ये n माइनस वन सेल हुई, तो इसके ऊपर तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन बाहर है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, ये बाहर की सेल में, इसके ऊपर तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा नहीं भाई। 2s1 बाहर का इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, इस इलेक्ट्रॉन को आपको छोड़ देना है। अब अंदर की सेल में n माइनस वन सेल हो गई है, n माइनस वन के लिए सिग्मा कितना लेते हैं, s एंड p ऑर्बिटल के लिए, s एंड p ऑर्बिटल के लिए n माइनस वन के लिए कितना लेते हैं बच्चों 0.85, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लेंगे हम वैल्यू 0.85, तो आपके पास सिग्मा मिल जाएगा। अब कैलसी से सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 कैरी करेगा 1, 8 2 जा 16 और 1 17, तो 1.70, ये इतना आ जाएगा। आई होप ये क्या आ गया आपका सिग्मा। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, ना पता चले तो मुझे पूछना, मैं अंतिम दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। थोड़ा फाड़ू कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जेड स्टार या जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 3 है, 3 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा इज़ 1.70, तो अब कितना बच जाएगा जेड इफेक्टिव, यहाँ पर जेड इफेक्टिव कितना आएगा 3 माइनस 1.70 कितना हो जाएगा, स्टूडेंट ध्यान दो, 3 माइनस 1.70 कितना होता है, फिर से ध्यान देना, कितना बच जाएगा 0.38 हो जाएगा 2 और 1.3। आई हो ये आ गया आपका जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया 1.3, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ गया 1.73। वापस समझते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो जेड बराबर इस फॉर्मूले में हमने 3 रखा। सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्लेटर के रूल से निकालते हैं, बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 1s2 2s1, ये 3 हो गया। और इलस्ट्रेशन लेंगे आपके सामने बच्चों, ये आप याद रखना, देखना ये बाहर का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है। अब अंदर का इलेक्ट्रॉन मतलब n-1 सेल, n-1 के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेते हैं 0.85, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 × 0.85, तो ये 1.70 आ गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट। चलो बच्चों और इलस्ट्रेशन करेंगे तब जाके आपसे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मैं अंतिम दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। बच्चों फिर से एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ आपके सामने, एक अच्छा वाला एग्जाम्पल आपको कराता हूँ बच्चों, देखना। चलो सपोज मैंने आपको कहा स्लेटर रूल के हिसाब से s एंड p ऑर्बिटल के लिए, बाहर की सेल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए n होता है बाहर का इलेक्ट्रॉन, उसके लिए 0.35 लेते हैं s एंड p के लिए। n-1 के लिए s एंड p के लिए 0.85 लेते हैं, और n-2 n-3 सब के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लेते हैं। अब डी एंड एफ सेल के लिए n सेल होती है सबसे बाहर वाली डी एंड एफ की, तो उसमें 0.35 लेना है। मेरी बातों को आप ध्यान से समझना, वैल्यू जो लेनी है स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग टू वो 0.35 लेनी है। डी एंड एफ के लिए भी n सेल के लिए, बाहर की n सेल के लिए 0.35 ही लेना है। उसके बाद अगर n-1 आ जाती है, n-1 आ जाती है, तब आपको डी एंड एफ सेल हो तो n-1 की वैल्यू 1 ही लेनी है डी एंड एफ के लिए। n-2 n-3 उसके लिए भी 1 ही लेनी है। ये वैल्यू आपको याद रखना। आ गया तो समझो कि आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्वेश्चंस आ गए। चलो अब हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं आपके सामने। सपोज मैंने मेरी क्लास में बैठे बच्चे को बोला कि बेटा क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, यू हैव टू कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करो। चलो टाइटेनियम का और देते हैं आपको। सबसे पहला काम आपको क्या करना बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। बच्चों आप इसको देख लीजिए, अब इसको इस तरह से लिख लीजिए 3d2 4s2 हो गया। कितना एटॉमिक नंबर, ये तो 17 के लिए लिखना है। 2 2 4 से 10 2 12 और 5 यहाँ तक ही आएगा।
12 और 5 17 हो गई 17 इलेक्ट्रॉन अरेंज अकॉर्डिंग टू अबाव सीक्वेंस। नाउ आपको पता है कि डी में 5 सबसे बाहर की ऑर्बिट, एन सेल कौन सी एटम में? 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, उसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन पर लगेगा अब स्क्रीनिंग इफेक्ट? 3p4 के ऊपर लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही लगेगा। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने? 4। स्लेटर के रूल के अकॉर्डिंग टू n इलेक्ट्रॉन, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अब इसमें अरेंज कर लो। ये n बराबर 3 है, ये n सेल हो गई बेटा, सबसे बाहर की n हुई, फिर 2 वाली, जो 2 वाली ये n-1 हुई, ये 3, n बराबर 3, n-1 तो 2 वाली ऑर्बिट, फिर n-2 ये हो गई n-2। अब सेल पता करना है आपको, जब सबसे बाहर होती है वो n होती है, अंदर वाली n-1 होती है, बाहर वाली n-2। स्लेटर रूल क्या कहता है? S एंड P इलेक्ट्रॉन फॉर n सेल के लिए वैल्यू कितनी लेते हैं बच्चों? 0.35 लेते हैं। n-1 के लिए कितनी लेते हैं बच्चों? 0.85 लेते हैं। फिर n-2 n-3 जो भी आए उसके लिए कितनी लेते हैं? स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग टू वैल्यू 1 लेते हैं। ये स्लेटर का रूल कहता है, अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, साइंटिस्ट स्लेटर का ये रूल है बच्चों, ध्यान देना सभी ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसके लिए क्लोरीन के लिए आपको निकालना है, तो पहले तो सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालो। सिग्मा कैसे निकालेंगे? पहले कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है इसमें से बाहर वाले ऑर्बिट के लिए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गए 4, 4 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? n सेल के लिए फॉर n इलेक्ट्रॉन के लिए हम लेते हैं 0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 और 2 6, क्योंकि 5 है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को आपको गिनना नहीं है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लागू नहीं पड़ता। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और 2, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस ये हुआ n के लिए, फिर n-1 S एंड P, ये S एंड P है, n-1 S और P सेल के लिए वो वैल्यू कितनी लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल? 0.85। तो हियर 0.85 इंटू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर? 6 और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस, बच्चों ध्यान देना, बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे, बहुत आसान सा काम है पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। n-2 के लिए स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग टू वैल्यू कितनी लेते हैं हम? 1। इलेक्ट्रॉन कितने n-2 में? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा सिग्मा। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, ये पूरा कितना आ जाएगा? पूरा सॉल्व कर लो, आई होप आ जाएगा 10.9, सॉल्व करके देख लेना। ये आया आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आपको पूछे कि कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो आपको यहीं तक क्वेश्चन करके छोड़ देना है, सिग्मा तक। आपको बोले कि स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? Z माइनस सिग्मा इज इक्वल टू Z स्टार। बच्चों देखना, Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, तो Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z बराबर एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो आपने कैलकुलेट किया दैट इज़ 10.9। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 1 और 6 रह जाएगा, तो 6.1। आई होप Z स्टार स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगा 6.1। आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। n सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 लेना है S एंड P, n-1 S एंड P के लिए 0.85 लेना है, फिर n-2 n-3 उन सब के लिए 1 लेना है। क्लियर है? D एंड F में n सेल के लिए भी 0.35, n-1 के लिए 1, n-2 n-3 n-4 सब के लिए 1 1 1 D एंड F हो तो, लेकिन S एंड P के लिए n-1 में 0.85। अगर D एंड F होता, ये तो S एंड P के लिए, D एंड F के लिए, n सेल के लिए तो इतना ही लेना है 0.35। ये स्लेटर रूल अच्छे से फिर से देख लो, फिर n-1 n-2 सब हो तो 1 1 1। ये आपको स्लेटर रूल के हिसाब से ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये किसके लिए है? S एंड P के लिए। S एंड P में सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन हो n सेल में तो 0.35, n-1 के लिए, n-1 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 और n-2 n-3 सो ऑन, तो उसके लिए 1। D एंड F हो तो n सेल के लिए सबसे बाहर में अगर D एंड F सेल हो तो 0.35, फिर n-1 सेल के लिए 1, n-2 सेल n-3 उन सब के लिए 1 1 1। ये पूरा आप नोट कर लो, इसको कहते हैं स्लेटर रूल के लिए किस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लेना है। ये वैल्यू अगर आपको लेनी आ गई एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो आप स्लेटर रूल से कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बच्चों। हालांकि ये थोड़ा फाड़ू कॉन्सेप्ट है, आसानी से बच्चों के दिमाग में नहीं बैठता है, ये मैं बात आपके साथ फिर से कर रहा हूँ, ध्यान देना। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप सीख गए होंगे।
नहीं पता चला मुझे पूछना। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर से देखो, एक और इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। 2-3 तरह के इलस्ट्रेशन आपके साथ में ले लेता हूँ, बच्चों ध्यान देना। और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, आज थोड़ी प्रैक्टिस करना। ये फाड़ू लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि पिछले 3 साल से सिलेक्टेड रूल पे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, मे बी पॉसिबल। जी मैन वाले बच्चे ध्यान देना, JEE में आएगा, कभी कभार नीट में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान देना। आएगा तो फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको छुड़ा देते, पढ़ाते नहीं, NCERT में नहीं तो नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए छोड़ देते लोग। लेकिन ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक है, क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। पहले आए कई बार क्वेश्चन, लेकिन लास्ट के 2-3 सालों में क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए थोड़ा टेंशन लेने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने को तैयार रहना है हर हाल में, हर कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपको ये जेड इफेक्टिव नहीं निकालना, खाली स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा निकालना है। कैलकुलेट, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, कैलकुलेट सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22। मैंने मेरी क्लास में बैठे बच्चे से पूछा कि टाइटेनियम 22 के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालो। तो इस सब के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको आना ही चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है टाइटेनियम का, देखिए 22 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। काउंट करिए, 2 2 4 से 10, 2 12 6 18, 2 20 और 2 22। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। चलो 3D को अंदर रख लेते हैं, 3d2 और 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है किसका, टाइटेनियम 22 का। अब हमको ये पता है कि सबसे बाहर जो बड़ी क्वांटम नंबर होती है, जैसे यहाँ 4 सबसे बड़ी है, तो ये क्या होगी बच्चों, n सेल हुई, पता चल रहा है कि नहीं। अब sp ये पूरा और ये d, ये n-1 सेल हुई, n-1 d हुई और ये n-1 s एंड p हुआ, ये n-1 सेल है सब। फिर ये जो है 2 वाली वो n-2 है, और वो 1 वाली जो है वो है n-3। अब आपको सिलेक्टर से बात करनी है। सिलेक्टर रूल में क्या कहा है, फॉर n सेल, सबसे बाहर वाली सेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना लेना है, 0.35। कितना लेना बच्चों, 0.35। इसके लिए 0.35 होता है n सेल के लिए। n-1d और f के लिए, n-1d और f के लिए अभी मैंने लिखा था कितनी लेते हैं, n-1d और f के लिए हमेशा लेते हैं 1। n-1 s एंड p के लिए लेते हैं 0.85, और n-2 n-3 वो d एंड f कुछ भी उसके लिए 1 ही लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, s में 2 है, एक इलेक्ट्रॉन पर तो लागू पड़ेगा नहीं स्क्रीनिंग, 2 में से अब एक इलेक्ट्रॉन पर लागू नहीं पड़ेगा तो बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 बच्चों, सबसे बाहर की सेल पे 1 इंटू 0.35 प्लस, अब n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। और d के लिए स्क्रीनिंग सिग्मा कितना लेते हैं सिलेक्टर रूल के लिए, d एंड f के लिए 1 लेते हैं, n-1 के लिए। तो 1 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 1 वैल्यू लेंगे। फिर n-1 s और p के लिए कितना लेते हैं बच्चों, 0.85। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो +8 इंटू इसके लिए वैल्यू लेंगे हम 0.85। ये इलेक्ट्रॉन कितने, 8, इन 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85। मेरी बात आपके दिमाग में आ रही होगी स्टूडेंट, प्लस अब n-2 n-3 इन सब इलेक्ट्रॉनों के लिए हम वैल्यू कितनी लेते हैं, n-2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और 2 8, n-3 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 8 और 2 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, इन सब के लिए 1 ही लेते हैं। तो +1 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा बच्चों, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, मेरी बात आपके दिमाग में बैठी होगी। पहला काम, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना सबसे बाहर वाली में से। s ऑर्बिटल के लिए 0.3, सबसे n सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, n-1 s एंड p हो तो 0.85, n-1 d सेल या f सेल हो तो 1 लेना है। बाकी की सारी सेल के लिए n-2 n-3 अंदर की जो इनर सेल होती उन सब के लिए 1 ही लेना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ये वैल्यू अगर आप लेना सीख गए किस में कितनी लेनी है किस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट आराम से कैलकुलेट कर लोगे बच्चों। और जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लोगे सिग्मा, तो आप आगे भी कर सकते हो जेड इफेक्टिव
या जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर आपको पूछे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालो तो आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है। आपको कहे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करो तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो जेड माइनस सिग्मा। तो फिर इसका 22 माइनस इसका जो पूरा सिग्मा का सॉल्यूशन आए वो इसमें से माइनस कर देना है। तो आई होप मेरी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी बच्चों। नहीं बैठी है तो फिर से देख लो, फिर से एक बार हमें और 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट फार्मूला भी आपको दे देता हूँ। मेरे द्वारा सिखाई गई बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी ऐसा मुझे फेथ है। फिर भी अगर किसी बच्चे को पता नहीं चले तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना 7990 पे, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। वैसे स्कूल में रेगुलर डाउट के लिए आप लोग आ रहे हो, हमसे मिल रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो आप डाउट भी सीख सकते हो पर्सनली। सबसे पहले अब एक और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं बच्चों। कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा कैलकुलेट सिग्मा। चलो 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं। कैलकुलेट सिग्मा फॉर फॉलोइंग। सिग्मा क्या होता है बच्चों? स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है सिग्मा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। तो कैसे निकाला जाता है सिग्मा? स्लेटर रूल से निकाला जाता है। आपको पूरा ये जेड इफेक्ट नहीं निकाला, खाली यही निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 इसके लिए निकालिए। फिर मैं आपको कहता हूँ नियॉन एटॉमिक नंबर 10 के लिए। फिर मैं आपको कहूँगा जिंक एटॉमिक नंबर 30 के लिए। फिर फोर्थ आपको मैं कहता हूँ कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 28 के लिए। और फिर मैं आपको लास्ट एंड फाइनल आपको कह देता हूँ रेनॉन 86 के लिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन 86 के लिए आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालो। तो बच्चों अब हम शुरुआत कर लेते हैं। एक बार पहले मैं ये 2 तो मैं करा देता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट मैं करा देता हूँ और आपको बीच में छोड़ देता हूँ। यानी कि 2, 3, 4 आपको करना है होमवर्क में। पहले मैं आपको फर्स्ट और फिफ्थ सिखाने की ट्राई करता हूँ। हो सकता है आपको समझ में आ जाए स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा निकालना। तो मेरी बात आपके दिमाग में बैठी होगी बेटा, अच्छे से आप सीख गए होंगे। देखना ईच एंड एवरी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहो आप। अब भी आपको समझ में आएगा, अब भी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। समझना ध्यान से। सबसे पहले बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आ रहा है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीखोगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ सीक्वेंस आप अच्छे से सीख गए होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके बच्चों। देखना फिर से B5 1s2 2s2 2p1 हो गया बच्चों P1। अब आपको कहेगी P इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालो। तो ये बार वाला P को छोड़ देना क्योंकि P में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है। अब आपको पता है कि ये क्या है, सब दोनों क्या है बेटा? N सेल। सबसे बाहर वाली सेल ये दोनों N सेल है और ये क्या है स्टूडेंट? N-1 सेल। तो N सेल में अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? N में S और P ऑर्बिटल ही है दोनों, और N में इलेक्ट्रॉन कितने? एक इलेक्ट्रॉन पर तो लगेगा नहीं, इन दोनों के ऊपर लगेगा। तो N में 2 इलेक्ट्रॉन है। और N के लिए वैल्यू कितनी बताई थी? S और P के लिए N सेल के लिए 0.35 बच्चों आपको बताई हुई है मेरे द्वारा। प्लस N-1 सेल के लिए S एंड P के लिए मैंने बताई थी बच्चों आपको 0.85, इसके लिए 0.35 लेते हैं। ठीक है, ये S और P है। तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, बचे इलेक्ट्रॉन 2, तो उसके लिए 2 × 0.35। और N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 प्लस कर दिया बीच में। ये दोनों सॉल्व कर लो। आपको क्या मिल गया इसके लिए? सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल। अगर आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है ये, तो जेड माइनस सिग्मा, मतलब 5 माइनस इसकी जो वैल्यू आए सिग्मा की वो माइनस कर देने का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल बहुत आसान है समझने के बाद, बस ये पता चलना चाहिए कि ये वैल्यू बाहर होती है n बराबर बड़ी वैल्यू N-1, मतलब ये 2 है, 2-1 एक वाली ऑर्बिट S और P ऑर्बिटल ही है। समझ में आ रही है? तो N सेल के लिए S एंड P के लिए 0.35, D एंड F के लिए भी N सेल के लिए 0.35 होता है। N-1 S एंड P के लिए 0.85, लेकिन N-1 D एंड F के लिए 1 ही लेना है। फिर N-2 N-3 S P D F जो भी हो उन सब के लिए 1 वैल्यू। इतनी बात अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो स्लेटर रूल आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हो बच्चों।
नहीं तो क्या इतना आसानी से तो हर एक बच्चे के दिमाग में नहीं आता। 90% बच्चों को ये पता नहीं चलता कि n कौन सी वैल्यू होती है। अरे भाई सबसे बाहर की वैल्यू है वो n, उसके अंदर वाली n-1, फिर n-2, n-3, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वैलेंस शेल ऑर्बिटल n होती है, n-1 पेनल्टीमेट, अल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट, n-2। इस तरह से आपको ऑर्बिटल के बारे में पता रखना ही होगा, मस्ट कंपल्सरी। तो आई होप ये बी बोरॉन के लिए आपको पता चल गया। अब हम एक लास्ट लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा रेनॉन 86, उसके लिए बात आपके साथ कर लेता हूँ बच्चों। चलो, तो रेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मुझे वापस दिल्ली पब्लिक स्कूल को फालतू बताना पड़ेगा। आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा श्याम प्रसाद डॉक्टर फॉर टीचर, ईच एंड एवरी ऑर्बिटल्स रिपीट 2 टाइम, 2 बार रिपीट करो। यहाँ से श्याम श्याम, इसको 2 बार कहो श्याम श्याम। यहाँ से प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम, फालतू डॉक्टर प्रसाद श्याम, फालतू डॉक्टर प्रसाद श्याम। बच्चों मेरी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। इसको 2 बार श्याम श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम, फालतू डॉक्टर प्रसाद श्याम, फालतू डॉक्टर प्रसाद श्याम। देख लो एक बार, श्याम श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम, फालतू डॉक्टर प्रसाद श्याम, फालतू डॉक्टर प्रसाद श्याम। आपको पता है कि एस के लिए मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, पी के लिए 2 होता है, डी के लिए 3 होता है, एफ के लिए 4 होता है। चलिए करें शुरुआत। एस को 1 से शुरुआत करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पी स्टार्ट फ्रॉम 2, 2p, 3p, 4p, 5p and then 6p and then 7p. D start from 3, here 3d, 4d, 4d, 5d and then 6d. F start from 4, here no F, 4f, 5f, लेस देन ये सीक्वेंस मिले। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो। आपको 86 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। चलिए बच्चों करते हैं शुरुआत। 86 इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करते हैं। अभी आपको उसका थोड़ा पेन अलग ले लेते हैं हम, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये ऑफ बाउ सीक्वेंस मिल गया आपको पता है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 10 30 36 38 48 48 प्लस 6 54 56 4f 14 70 80। डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन और 86 रेनॉन 86। रेनॉन एक ऐसी गैस है जो एरोप्लेन के टायर में फिल किया जाता है। रेनॉन 86 एक गैस है। यहाँ तक आ गया। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया ऑफ बाउ नियम से 86। अब हम स्लेटर रूल से क्या निकालेंगे? सिग्मा। हमको क्या निकालना है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। चलिए बच्चों सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप अरेंज करो ऑर्बिट को। कौन कौन सी ऑर्बिट? n है सबसे बाहर वाली। n बोले तो सबसे बड़ी क्वांटम नंबर कौन सी है? ये n में गिनी जाएगी और ये 6 वाली है। फिर बाद में ये n होगी, n बराबर 6। s एंड p। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? सबसे बाहर 6p है। p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? p में 5। हियर 5 इलेक्ट्रॉन इसके, 6p और 6s ये होगा। अब इसको अरेंज कर दो n-1 n-2 में। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले तो इसको n में, n बोले तो बड़ी नंबर में। सबसे बड़ी नंबर कौन कौन सी है? पहले बड़ी नंबर में अरेंज कर लो। सबसे बड़ी वाली 6p और 6s ये हो गई आपकी n नंबर। देखना ध्यान से। व्हाट इज दिस? दिस इज n। फिर n-1 मतलब 6 - 1 कौन कौन सी है? 5p 5d। चलो n-1 कौन कौन सी है? n-1 कौन कौन सी है? 5p एक तो और एक 5d। इनको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? n-1। ये n है, ये n-1 है। फिर 5 के बाद 4 वाली नंबर n-2। n-2 मतलब और है ना 5 में, देखो छूट गई है। 5s भी तो है बच्चों, तो ये भी 5s, इसको भी n-1 में ले लो। 5s 5s ये सब n-1 ऑर्बिटल हुई है। देखो समझने की बात है, यहाँ बहुत लॉजिकली चीज़ है। ये n-1 हुई, ये n है, ये n-1 है। फिर n-2
n-2 मतलब 5 से इससे 6 में से 2 कम मतलब 4 4 वाली। तो 4 किस किस के आगे है, देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, कुछ छूट नहीं जाए 4 वाली। तो कौन कौन सी है, 4D, 4F और 4D, 4F और 4P, देखो बहुत सारी ऑर्बिट आ रही है, 4P, फिर 4S, ये 4 4 वाली है, देखो 4D, 4F, 4P, 4S, ये n-2 कहलाएगी। ये n, ये n-1, ये n-2। बच्चों ध्यान देना, बच्चों ध्यान देना, n-2। अब n-3 वाली, n-3 मतलब 6 - 3 એટલે 3 वाली, n-3 तो 3 वाली कौन कौन सी है, यहाँ से देखो 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, आगे कहीं 3 आ रहा है, एक 3D, 3P, 3S, 3D, 3P, 3S। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, n-3। थोड़ा टेढ़ा काम है, आसानी से समझ में नहीं आएगा पहली बार में। ये n सेल, n-1 सेल, n-2 सेल, n-3 सेल, ये 3D वाली। अब बच्चों n-4 मतलब 6 में से 4 गई 2, जिसके आगे 2 आता है वो सेल कौन कौन सी है, 2S और 2P, 2S एंड 2P, ये हो गई n-4 सेल। अब बच्चों देखो नेक्स्ट n-5 यानी कि 1, 6 - 1, 1S, ये हो गई 1S, n-5 हो गया। ये n वाली सेल, n-1 वाली, n-2 वाली, n-3, n-4, n-5 सेल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है सबसे बाहर वाली सेल में से, तो n सेल कौन है, 6p, 6p में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो कितना लेंगे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसके 6p के, और 6s के इलेक्ट्रॉन देख लो 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। बेटा n सेल के लिए S, P, D, F जो भी हो, सबसे बाहर वाली सेल के लिए स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0.35। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही लेना है, और इसके 2, तो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85, सबसे बाहर वाली सेल के लिए 0.85। फिर n-1 S एंड P के लिए मैंने आपको बताया था, n-1 S एंड P के लिए लिया जाता है 0.85, और n-1 D एंड F के लिए ली जाती है वैल्यू 1। तो आप S एंड P के इलेक्ट्रॉन देख लो, 5S और 5P में इलेक्ट्रॉन देख लो। 5S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5S में इलेक्ट्रॉन 2 है, और 5P में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 6। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। इन 8 इलेक्ट्रॉन के लिए आप करोगे 0.85, 8 इंटू 0.85 प्लस इसमें एक और है 5D मतलब n-1D, D के लिए स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू, n-1D के लिए 1 ही लेते हैं, तो 1 इंटू 5D में इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 5D में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस 1 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया n-1 के लिए, ये हो गया n सेल के लिए। अब हम बात करते हैं n-2 के लिए, n-2, n-3, S, P, D, F जो भी हो, उन n-2 के इलेक्ट्रॉनों के लिए हम वैल्यू लेते हैं स्लेटर कांस्टेंट की 1। तो यहाँ पर 1 इंटू इलेक्ट्रॉन देख लो, 4S में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ देख लो 4S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4P में 6 है, 4F में 14 है, और 4D में 10 है। तो अब इन सब के इलेक्ट्रॉन गिन लो, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 6 24 प्लस 6 कितना हुआ, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32, तो 32 इंटू 1, इन सब के लिए ये 32, ये सब जुड़ जाएगा आपस में, फिर ये 32 इसके साथ, इसको इस तरह से प्लस 32 इंटू 1, ये प्लस हो जाएगा इसके साथ, ये भी प्लस हो जाएगा इसके साथ। अब इसका n-3, n-4, n-5 जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब के लिए स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही लेते हैं। तो इसके S के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 और 10, सारे इलेक्ट्रॉन गिन लो, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और सॉरी यहाँ एक भूल हो रही है बच्चों, ध्यान दो, n-3, n-4, n-5, S, P, D, F सब के लिए कितना लेते हैं हम, 1 ही लेते हैं। चलो तो ये स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, तो 28 इंटू 1, अब ये जोड़ दो, 28 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 10 प्लस इतना, ये पूरी वैल्यू सॉल्व कर लो
ये आ जाएगा आपका स्लेटर कांस्टेंट फॉर रेनॉन। थोड़ा फाड़ू था लेकिन आपको सॉल्व हो गया होगा। बच्चों देख लो, इलेक्ट्रॉन गिन लो, 86 होने चाहिए, 28, 32, 8 और 7, 15 और 32 और 28। सॉल्व कर लो, 86 आ जाना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन बीच में छूट नहीं गया। इसके लिए चेक कर रहा हूँ मैं, 82, 32, उसके बाद 8 और ये 8 और उसके बाद ये 10 इलेक्ट्रॉन डी वाले 10, उसके बाद ये 7 जोड़ देता हूँ मैं, 82 होना चाहिए, सॉरी 86, 7 और 8 15 और 2 17, 17 और 8 17 और 8 17 3 20 5 25 85 आ रहा है। कोई एक इलेक्ट्रॉन छूटा है बच्चों, फिर से देखो इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें, हाँ एक छोड़ देना है बराबर। 85 86 है तो एक इलेक्ट्रॉन पर तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा नहीं, 85 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 85 हो जा रहे हैं। देखो ये 8 2 10 10 और 18 18 और 7 25, कैरी का लगा 2 2 2 4 3 7 8 85 बराबर। सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, सारों के ऊपर अपने स्क्रीनिंग की वैल्यू ले ली। देख लीजिए वापस, इसमें सबसे बाहर की सेल n है, n सेल के इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि टोटल 6 और 2 8 हो रहे, एक इलेक्ट्रॉन पर लागू नहीं होता, तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 लेना है n सेल के लिए, n सेल के लिए 0.35, यहाँ हमने भूल की थी। सबसे बाहर के सेल के लिए, n सेल के लिए 0.35, फिर n-1 s एंड p के लिए 0.85, n-1 s एंड p, ये s एंड p है उसके लिए 0.85, n-1 d के लिए 1 ही लेते तो 1 × 10, n सेल के लिए 0.35, n-1 s एंड p के लिए 0.85, n-1 d सेल के लिए, n-1 d सेल है उसके लिए 1 ही लेते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू। बाकी n-2 n-3 n-4 s एंड p कुछ भी हो उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही लेते हैं, तो सबको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। बच्चों समझ में आया होगा, यहाँ हमने भूल की थी, n बराबर 0.35 लेना। तो अब ये जेनॉन के लिए इस पूरे का सम कर लोगे, 28 × 1 32 × 1 प्लस ये पूरा सम कर दोगे, तो ये रेनॉन के लिए आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा मिल जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। थोड़ा लंबा था, मतलब ये लॉन्ग मेथड थी इसकी, रेनॉन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, 86 इलेक्ट्रॉन, सबके लिए हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 2 3 4 ये 3 आपको होमवर्क में घर से करना है, आप थोड़ा ट्राई करना बच्चों। आपको नियॉन 10 के लिए, जेनॉन 30 के लिए, कोबाल्ट 28 के लिए थोड़ा हार्ड है बच्चों, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ट्राई करना। जिसको नहीं पता चले तो स्कूल में आके मुझसे सीख लेना। आप डाउट सॉल्विंग के लिए स्कूल चालू है, रेगुलर स्कूल डाउट सॉल्विंग के लिए चालू ही रहती है, 9 to 12 हम अवेलेबल है, ईच एंड एवरी फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। थैंक्स, फिर मिलूँगा स्टूडेंट। तो ओके, डाउट हो तो मुझे कॉल